नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जब गीदड़ की मौत आती है वो जंगल छोड़ के शहर के ओर भागती है। और सेम टू सेम काम हिजबुल्लाह ने किया है। खासतौर पे लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उन्होंने उड़ता हुआ तीर को अपने आंखों में घोंप दिया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने बर्बादी का स्क्रिप्ट लिख लिया है। बड़ी बात तो यह है, अब तक हमास वाले परेशान थे इजराइल से। इजराइल हमास वालों को ढूंढ के मार रहा था। इतना ही नहीं, हमास के तमाम बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े लीडर को मार चुका है। इतना ही नहीं, सीरिया में घुस के जितना भी आतंकवादी संगठन का कमांडर है सबको इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हिजबुल्लाह ने इजराइल से पंगा लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब तो हमारा बड़ा टारगेट हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, हिजबुल्लाह के इस हरकत से दुनिया बोल रहा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इजराइल का एक ही नीति है, वो दुश्मन को चुन चुन के मारना। और हिजबुल्लाह ने यहाँ पे इजराइल पे अटैक किया है तो सिंपल सी बात है, इजराइल हिजबुल्लाह को छोड़ेगा नहीं। और यहीं पे तीसरा विश्व युद्ध का आशंका मंडरा रहा है। तो चलो हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अब तक हमास के लिए तमाम इस्लामिक दुनिया एक हो चुका है। तुर्की ने कई बार तमाम देशों को एक करने की कोशिश किया है। यहाँ तक कि रूस के राष्ट्रपति को भी इस मुद्दे पे निकाल दिया है, इस मुद्दे में घुसा दिया है। और बड़ी बात तो यह है, हिजबुल्लाह ने पता क्या किया। कल बुधवार था, हिजबुल्लाह ने कल रात को लगातार ताबड़तोड़ हमला इजराइल पे कर दिया। खासतौर पे रॉकेट से हमला कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि एक ही बार में 4 से अधिक खतरनाक रॉकेट दागा है। दोस्तों, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, उसे एक रॉकेट को हवा में ही मार दिया, दूसरा रॉकेट को समुद्र में गिरा दिया और 2-3 रॉकेट दोस्तों खुद खासतौर पे हिजबुल्लाह के यहाँ ही गिर गया। सिंपल सी बात है, लेबनान के आसपास गिर गया। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब ये मौत से खेला है, आग से खेला है, अब हिजबुल्लाह को जलना पड़ेगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे हिजबुल्लाह में अफरा तफरी मचा हुआ है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि दुश्मन को मारना ये मेरा बहुत ही पुराना आदत है। और दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू पहले बोला कि अब तो हम पूरे गाजा पट्टी पे आक्रमण करेंगे, उसे अपने में मिलाएंगे। जिस प्रकार से 2005 से पहले गाजा पट्टी इजराइल के अंदर था, एक बार फिर से अब गाजा पट्टी हमारे अंदर होने जा रहा है। क्योंकि गाजा पट्टी आतंकवादियों का ऑफिस है, चाहे सीरिया का आतंकवादी हो, लेबनान का आतंकवादी हो या फिर कहीं का आतंकवादी हो, सब गाजा पट्टी में मीटिंग करता है और यहीं से इजराइल पे अटैक करता है। इसीलिए गाजा पट्टी तो अब गया हाथ से। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे वर्ल्ड वार कैसे शुरू होगा? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर हिजबुल्लाह लगातार अटैक करता रहा, इजराइल उसका जवाब देता रहा। आप जानते हैं, इजराइल ने हिजबुल्लाह को रात भर दोस्तों जवाब दिया है, एयर स्ट्राइक किया है, हवाई हमला किया है और कई सारे हिजबुल्लाह आतंकवादी को मारा है, कई सारे ठिकानों को उड़ा दिया। दोस्तों, लेबनान में घुस के हिजबुल्लाह को मारा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेबनान सरकार गुस्से से लाल हो गया है और इजराइल को धमकी देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अगर एक तरफ जहाँ हमास है, गाजा पट्टी है, फिलिस्तीन है, दूसरी ओर लेबनान आ जाता है और तीसरी ओर सीरिया कूद जाता है, तो देखेंगे ऑटोमेटिक वो दोस्तों विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। क्योंकि ऑलरेडी सीरिया कूदेगा तो रसिया यहाँ पे कूदना तय है। जब रूस कूदेगा तो ऑटोमेटिक 57 कंट्री कूद देगा मुस्लिम देशों का। उसके बाद क्या होगा, महायुद्ध शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 57 देश कूदेगा, रूस कूदेगा, उसके जवाब में अमेरिका आ जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं यूरोप आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा आप जानते हैं। इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने तो यहाँ पे नया ही खतरा मोल ले लिया है। अगर हिजबुल्लाह को जल्दी न रोका गया, लेबनान सरकार उस पर एक्शन न लिया, तो देखेंगे ये महायुद्ध शुरू हो सकता है।